नमक कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजत कुमार, आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, या मेरा वतन ढाका है जैसे उदाहरण किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। यहाँ समाज से संबंधित, समाज के संबंधों से संबंधित प्रश्न, ये याद रखिएगा। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, यह बात पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी ने कही थी। इसी तरह से मेरा वतन ढाका है, यह सुनील दास गुप्ता ने कहा था, जो इस समय भारतीय नागरिक। और इसी संदर्भ में एक और कथन याद करिए सिख बीबी का, जो कह रहे हैं कि साडा वतन तो लाहौर है जी। इन कथनों से साफ साफ पता चलता है कि जन्मभूमि के प्रति अपनत्व और लगाव हमेशा बना रहता है, चाहे राजनैतिक दृष्टि से, ये राजनीतिक शब्द नहीं होगा, राजनैतिक होगा, चाहे राजनीतिक दृष्टि से जमीनों का बंटवारा भले हो जाए, लेकिन जन्मभूमि और वहाँ के निवासियों के प्रति एक अपनापन तो बना ही रहता है। यानी आप कहीं और भले किसी अन्य देश में भले हो जाए, चाहे राजनीतिक दृष्टि से आपको अलग कर दिया जाए या किसी अन्य दृष्टि से, लेकिन जन्मभूमि के प्रति अपनापन नहीं छूट सकता। राजनीतिक रूप से जमीनों का बंटवारा कृत्रिम है, जबकि मातृभूमि के प्रति लगाव सहज और प्राकृतिक है। अगला प्रश्न, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर चाहे तो हेडिंग के रूप में भी दे सकते हैं। जब सिख बीबी ने सफिया से लाहौरी नमक लाने का अनुरोध किया, उसी समय उसने निश्चय कर लिया था कि किसी भी दशा में वह उन्हें नमक ला करके देगी। इससे पता चलता है कि वह दृढ़ निश्चयी है, उसमें दृढ़ निश्चय है। इसको चाहे तो आप हाईलाइट कर लीजिएगा। कुछ ही समय साथ रहने के बाद सिख बीबी को वह अपनी माँ मान लेती है, जिससे यह पता चलता है कि वह संवेदनशील भी है और कोमल हृदय की है। तो ये दोनों शब्द जो हैं, इनके बारे में आपको बताना है, या इनको आप अलग से भी हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं। उसके मन में यह द्वंद्व बिल्कुल नहीं होता कि नमक ले जाए या न ले जाए। इसका मतलब वह दृढ़ निश्चय है कि उसके मन में कि नमक तो ले ही जाना है। द्वंद्व किस बात का है? द्वंद्व इस बात का है कि नमक किस तरह से ले जाए। वह अपने वचन को निभाने वाली है। वचन को निभाने के लिए वह कुछ समय अधर्म पर चलने के बारे में भी सोच रही है, यद्यपि अंत में वह निश्चित करती है कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। इससे यह भी पता चलता है कि वह सत्य की राह पर चलने वाली महिला है, सत्य की राह पर चलने वाली। कस्टम अधिकारियों को वह अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ बताती है। इससे यह ज्ञात होता है कि उसमें आत्मविश्वास भरा हुआ है। अगला प्रश्न, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है। दो वाक्यांशों पर ध्यान देना आपको। पहला, आरोपित भेदभाव, यानी जो भेदभाव है भारत पाकिस्तान का, ये आरोपित है। और दूसरा, मोहब्बत का नमकीन स्वाद। आरोपित भेदभाव यह इंगित करता है कि देश का विभाजन स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ है, बल्कि राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं और स्वार्थों की वजह से हुआ है। मोहब्बत का नमकीन स्वाद इस ओर इंगित करता है कि देश का विभाजन होने के बाद भी लोगों के बीच प्रेम बना हुआ है। तो ये जो नमकीन स्वाद है, प्रेम और विश्वास, इन दोनों की ओर इशारा कर, जो कि कहानी का शीर्षक नमक है। इससे कहानीकार ने इस डायलॉग को इस रूप में रखा भी है कि पता चल जाए कि वह किस ओर ले जाना चाहती है कहानी को। तो इसमें बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाओं के साथ।